दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव। दिल्ली और लखनऊ के बीच में वो सब कुछ घट चुका है इन दिनों जिसकी उम्मीद किसी ने भी नहीं की थी। नहीं, मैं थोड़ा सा गलत बोल रही हूं शायद। सच तो ये है कि इसी की उम्मीद की गई थी। इसलिए की गई थी क्योंकि योगी आदित्यनाथ का पत्ता साफ करने के लिए जिस तरह से लगातार दिल्ली लगी हुई थी, अब उसे एक बड़ा मौका मिल गया है। इसीलिए योगी आदित्यनाथ और उनके दोनों उप मुख्यमंत्री को कर दिया है दिल्ली तलब। अब उप मुख्यमंत्री की तो कहें क्या, जिनको स्टूल मंत्री तक कह दिया गया, जिनके लिए योगी आदित्यनाथ ने उत्तर प्रदेश में कोई खड़े होने को जमीन ही नहीं छोड़ी थी, उनको तलब करके क्या करना है। दरअसल बड़ी बात यहां पर यह है कि योगी आदित्यनाथ को तलब किया गया है। बाकी सब तो ठीक है, लेकिन योगी आदित्यनाथ को तलब क्यों किया गया है? योगी आदित्यनाथ दरअसल तरह तरह के मीडिया में मैसेज जो है ना, वो सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हो रहे हैं। सोशल मीडिया पर ऐसे मैसेज वायरल हो रहे हैं जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, जिसमें कहा जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ की कोई गलती नहीं है, उन्होंने 35 लोग के नाम भेजे थे, 37 सीटें सपा को मिली हैं, उसके अलावा कांग्रेस को मिली हैं चीज़ें, लेकिन यहाँ पर जो 35 की लिस्ट थी योगी आदित्यनाथ की, उसको दिल्ली ने अप्रूव नहीं किया। ये कोई पहली बार तो हुआ नहीं कि योगी आदित्यनाथ कोई फाइल भेजे और वो कैंसिल हो जाए। इससे पहले भी कई फाइलें भेज चुके हैं। उन्होंने अवनीश अवस्थी की फाइल भेजी थी, बड़ी उम्मीद से भेजी थी, और वो दिल्ली ने कैंसिल कर दी। और इससे पहले भी विधानसभा चुनाव में ऐसा ही हुआ था, योगी आदित्यनाथ की मर्जी से कुछ चल ही नहीं रहा था। अब योगी आदित्यनाथ ने इस बार ठान लिया कि जवाब देना है, तो उन्होंने जवाब दे दिया। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ यहाँ पर बहुत ही एक ऐसी परिस्थिति में आ गए हैं जिसे कहते बेचारे हो गए हैं, तो वो बेचारे नहीं रहे हैं। इसकी शुरुआत कहीं ना कहीं इस गठबंधन में खोलने की जो शुरुआत थी वो योगी आदित्यनाथ ने की थी। आपको याद होगा कि किस तरह से दिल्ली से कुछ खास लोगों को बार बार उत्तर प्रदेश में फिक्स किया गया, लेकिन योगी आदित्यनाथ ने नहीं माना, क्योंकि उन्होंने बगावत के सुर एक्चुअली शुरू कर दिए। जब योगी आदित्यनाथ बगावत पर उतर आए तो दिल्ली को बगावत कहाँ पसंद है? दिल्ली का मतलब समझ रहे हो ना अब भैया? तो दिल्ली को बगावत पसंद नहीं है, तो उन्होंने योगी आदित्यनाथ को सीधा करने की ठान ली। उन्होंने फिर एक बार किसी को भेजा, फिर किसी को भेजा, ये तस्वीर चलती रही। आनंदीबेन पटेल को तो राज्यपाल बना करके वहाँ बिठा दिया। आनंदीबेन पटेल हर उस जगह जाने लगी जहाँ पर योगी आदित्यनाथ को प्रोटोकॉल के मुताबिक जाना ही पड़ता था। इस हद तक राजनीति चलती रही कि योगी आदित्यनाथ के रोजाना के स्केड्यूल को भी डिस्टर्ब करने की कोशिश की गई। वो अपने मन मुताबिक कहीं जाए, ऐसा हो नहीं पाता था। आनंदीबेन पटेल वहां पहले पहुंच जाती थी तो योगी आदित्यनाथ को पीछे पीछे जाना पड़ता था, चाहे योगी आदित्यनाथ वहां जाना चाह रहे हो या नहीं जाना चाह रहे हो। तो आप ये मानकर चलिए कि उनको मेंटली और फिजिकली ऑक्यूपाइड करने की दिल्ली ने एक शानदार प्लानिंग की थी। अब योगी आदित्यनाथ भी कहाँ मानने वाले थे? ऐसे छोटी बातें होती थी, फिर छोटी बात का जवाब छोटी बातों से कर दिया जाता था। लेकिन अब आज की तारीख में जो तस्वीर निकल कर आ रही है, योगी आदित्यनाथ को चुनाव से पहले भी दिल्ली बुलाया गया था, अमित शाह ने बुलाया था, और योगी आदित्यनाथ अमित शाह के द्वारा हेड की गई किसी मीटिंग का हिस्सा बनना नहीं चाहते थे, क्योंकि दोनों के बीच में तलवारें खिंच चुकी हैं। ये तलवारें कब किसकी गर्दन पर कब कब जाकर लग रही हैं और कब कब वहाँ से खून रिसना शुरू हो रहा है, ये अब धीरे धीरे लोगों को दिखना शुरू हो गया है। दरअसल योगी आदित्यनाथ अब चुनाव के बाद दोबारा तलब कर दिए गए। अब की बार ऐसे तलब किए गए हैं जिसमें अब आपको तस्वीर जल्द पता लग जाएगी कि योगी आदित्यनाथ को कौन कौन से अल्टीमेटम दिए गए हैं। मुलाकात हुई, बात हुई, दोनों उप मुख्यमंत्री भी वहां पहुंच गए, कई लोग उत्तर प्रदेश से पहुंचे, मंत्री पहुंचे, लेकिन योगी आदित्यनाथ को यहां तलब करने की सबसे बड़ी वजह यही थी कि इस बार का जो इतना बम्पर घाटा बीजेपी को हुआ, ये सिर्फ और सिर्फ योगी आदित्यनाथ के सर पर ठीकरा फोड़ दिया गया। अब योगी आदित्यनाथ बहुत क्लियर हो गए कि भाई ये ठीकरा तो मेरे सर फूटना ही था, उनको मालूम ही था। आज मैं इस बात को पूरी कहानी की तरह इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये वाकई में बहुत दिलचस्प कहानी की तरह ही हो गया है पूरा मामला। योगी आदित्यनाथ जिस तरह से ये सोच रहे थे कि वो बदला ले लेंगे और बात खत्म हो जाएगी, तो ऐसा तो होने वाला नहीं था। दरअसल गुजरात के कई लोगों को लेकर के उत्तर प्रदेश में बहुत बड़ी बगावत चल रही है। गुजरातियों के नाम से अब उत्तर प्रदेश के लोगों को कोफ्त हो गई है। अब वो नहीं चाहते हैं कि गुजरात के और लोग आएं और यहाँ टेंडर लें और काम करें। अयोध्या में तो हाल ये तक कर दिया गया कि वहाँ मंदिर में जोत दिया जलाने वाला व्यक्ति ही यूपी का है, बाकी घी तक डालने वाला अब गुजरात का है।
आप ये समझिए कि अयोध्या का पूरा काम धाम कामकाज सब कुछ गुजरात के लोगों के हाथ में दे दिया गया। ये एक अजीब सी तरह की टसल दोनों के बीच में यहाँ पर शुरू हो गई। ये सिर्फ एक वजह है, ये पूरी वजह नहीं है। बहुत सारी चीज़ें रही हैं यहाँ पर, जो कि जिसमें से एक फैक्टर गुजराती वर्सेस उत्तर प्रदेश हो गया। अब यहाँ पर तस्वीर ये हो गई कि योगी आदित्यनाथ के लोग जो है वो अलग तरह से सोशल मीडिया पर आकर अब संदेश देने लगे। आप इस वीडियो को सुनिए जिसमें योगी आदित्यनाथ की पैरवी करते हुए इस व्यक्ति ने अमित शाह को तू तपाड़ करके गालियां तक दे डाली। इस वीडियो को देखिए। ऐसा है माननीय अमित शाह जी उर्फ गुजराती नकली चाणक्य अमित शाह, इतना अहंकार मत पालो हाँ कि अब तुम्हारी हालत खराब हो जाए। योगी जी को तुम बोल रहे हो, योगी जी सीट ठरवाए हैं, योगी जी सीट ठरवाए हैं अमित शाह। योगी नीरज शेखर सिंह योगी जी के मित्र थे कि तुम टिकट दिए थे? सलेमपुर से टिकट तुम दिए थे? ओम प्रकाश राजभर से गठबंधन करने के लिए योगी जी कहे थे? कौन कहा था? तो जब सब तुम किए, सब चाटुकारिता तुम निभाए, चोरी तुम किए, ठेका गुजरातियों को बनारस में तुम बांटे, ठेकेदार कितने बनारस में तुमको नहीं पता है? 100 करोड़ रुपया तुम खर्चा करवाए, पूरे ठेकेदारों को बनारस में बसा दिए, सारे गुजरातियों को बनारस में बसा दिए, बेचारे बनारस के व्यापारियों का तुम धंधा चौपट कर दिए, वहां से तुम कमाई करने लगे, अपने बेटे को क्रिकेट एसोसिएशन में घुसाकर वहां दलाली करने लगे। वो पूर्वांचल में तुमने हर सीट बेची। अमित शाह तुमने गाली देने के बावजूद, बाबा के मना करने के बावजूद तुमने ओम प्रकाश से गठबंधन किया, तुमने दारा सिंह चौहान से गठबंधन किया, तुम सबको टिकट बांटे और बोल रहे हो बाबा की कहने से है? अरे तुमको जिता दिया गया इसलिए क्योंकि बाबा थे, नहीं तो तुम तो गुजरात से तड़ी पार थे, अब जेल चले जाते। जो बनाना बिगाड़ना होगा बिगाड़ लेना, कह रहे हैं, समझ गए? बात सिर्फ यहां नहीं थी। योगी आदित्यनाथ की इस पूरी आग में घी किसने डाला असली? जब केजरीवाल जेल से बाहर आए और उन्होंने कह दिया कि अगर बीजेपी ये चुनाव जीती तो सबसे पहले योगी आदित्यनाथ की छुट्टी तय है। जैसे ही ये संदेश उत्तर प्रदेश में चला गया तो उसके बाद सबको समझ में आ गया कि योगी की छुट्टी करने वाले मोदी को भी कमजोर कर दिया जाए। तो योगी के खेमे वाले नाराज हो गए और वो उन्होंने दूसरा रास्ता पकड़ लिया। वहीं दूसरी तरफ अखिलेश यादव की बम्पर लहर उत्तर प्रदेश में लगातार चल रही थी। यहां पर उसका फायदा सीधे सीधे अखिलेश यादव को साफ दिखाई दिया है। एक हाथी के पांव के दम के साथ उन्होंने दिल्ली में अब अपनी एंट्री ले ली है। लखनऊ से दिल्ली का रास्ता योगी आदित्यनाथ के लिए जितना आज दुखद है, मुश्किल है, परेशानी भरा है, अखिलेश यादव के लिए उतना सुखद हो गया है। आपको एक बात यह याद दिला दूं मैं कि जब योगी आदित्यनाथ ने 2022 का चुनाव जीता था, उस वक्त अखिलेश यादव ने विधानसभा में ये कहा था कि ये तो चुनाव हार रहे थे, दिल्ली वाले नहीं आते तो इन्हें सत्ता नहीं मिलती। इस तरह की बात जो है वो साफ साफ तस्वीर में दिखाई गई और वो विधानसभा में बताई गई। इन्हीं बातों से थोड़ी सी चुभन हुई योगी आदित्यनाथ को और उन्होंने भी हाथों हाथ दे मारा था अपनी तरफ से जवाब। उन्होंने शिवपाल यादव की बात कहते हुए और अखिलेश यादव को ताना दिया। ये सब कुछ विधानसभा में घटता रहा, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं जो छिपती नहीं हैं। पर्दे के पीछे घटने वाली राजनीति कहाँ छिपी है भला? आज भी नहीं छिपने वाली। इस सब के बीच में स्मृति ईरानी और योगी आदित्यनाथ की लड़ाई जो हुई अमेठी में, उसने और आग में घी का काम किया। अब यहाँ पर इन दोनों के बीच की टसल इस तरह से तस्वीर में सामने निकल कर आ गई कि अब स्मृति ईरानी भी रोते रोते दिल्ली पहुंच गई और बता दिया कि योगी बाबा ने मुझे हरवा दिया। अब यहाँ पर उनके भी रोने वाले आंसू का असर दिखाई दे रहा है कि उन्हें तलब कर दिया गया। आज कितने दिन हुए हैं जरा हिसाब लगाइए। एक दिन हुआ और कुछ भी इंतजार नहीं किया गया। इस देश में कितने राज्य हैं जरा सोचिए, उनमें से किस राज्य के लिए तलब किया गया तुरंत? योगी आदित्यनाथ के लिए। तो पिछले कितने लंबे वक्त से जो खबरें हम आपको बता रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ की छुट्टी तय है, योगी आदित्यनाथ के लिए मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, तो यहाँ पर ये साफ है जिस तरह से उन्हें तलब किया गया है। अमित शाह
योगी आदित्यनाथ को अपने रास्ते से अब हटाना चाहते हैं पूरी तरह से। और इस वक्त ये दोनों की गुजराती लॉबी योगी आदित्यनाथ को खत्म करने के लिए पूरी तरह से बिसात बिछा रही है। शतरंज के वो प्यादे खेले जा रहे हैं यहाँ पर, शायद जिनको कई लोग ध्यान भी ना देते हों। जिसको आप सिपाही समझ रहे हैं, वहां पर उनसे हाथी का काम लिया जा रहा है। इस तरह की तस्वीर सामने हो गई है। योगी आदित्यनाथ के लिए मुश्किलें बहुत ज्यादा बढ़ चुकी हैं। अगर योगी आदित्यनाथ को अब उत्तर प्रदेश से इन्होंने हटा दिया तो 2027 में अखिलेश यादव के सामने किसी और चेहरे को रखकर ये इस लड़ाई को मजबूत करना चाहेंगे। सबसे पहली नजर इस वक्त अखिलेश यादव पर है। बीजेपी सबसे पहले अब अखिलेश यादव पर अटैक करना चाहेगी, सबसे पहले उन्हें कमजोर करना चाहेगी, क्योंकि इस वक्त उनके सपने को पूरा होने से रोका जिसने है वो है अखिलेश यादव। तो अखिलेश यादव को कमजोर करने के लिए, अलग अलग रणनीति बनाने के लिए, उन लोगों को तोड़ने का काम तो पहले भी कर चुकी है। अभी भी बहुत कुछ इस तरह के बिसात बिछाने की कोशिश की जाएगी। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अखिलेश यादव के फेवर में जिस तरह से मैंडेट निकल के आया है, 2022 में भी हिस्टोरिकल वोट परसेंटेज निकल कर आया था, तो अखिलेश यादव को लेकर के जनता का मूड बिल्कुल क्लियर है। इसके अलावा सिस्टम को कैसे हाईजैक करना है ये तो ये सिस्टम जानता ही है दिल्ली का। लेकिन इस बार हाईजैक उस तरह से इसलिए नहीं कर पाया क्योंकि अखिलेश यादव ने अपनी कमर कस ली थी उस आखिरी एक दिन के लिए, जिस दिन वोटिंग की काउंटिंग होनी थी। तो यहां पर कुल मिलाकर के तस्वीर साफ है कि योगी आदित्यनाथ, जिन्होंने नरमी से चीजों को जाने दिया, वहीं पर अब दिल्ली सख्ती से चीजों को ले रही है। यानी कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह अब धीरे धीरे करके अपने दुश्मनों को ध्वस्त करने की प्लानिंग बनाएंगे। लेकिन अब मामला उतना आसान नहीं है, क्योंकि यहां पर ये दोनों दुश्मन से भी ज़्यादा अपने अलायंस से घिर जाएंगे। अलायंस इन्हें जहन पर सोचने का मौका ही नहीं देने वाला है। अभी तक जितना आसान था गाड़ी लेकर के सड़क पर चलना, ये समझ लीजिए कि एक ऐसी सड़क जिसमें कोई गड्ढा ही नहीं था तो ये ड्राइव कर रहे थे। लेकिन अब गड्ढों से भरी सड़क, कैसे चलेगी गाड़ी उस पर? यहाँ पर नरेंद्र मोदी और अमित शाह के अच्छे पसीने इसलिए छूटने वाले हैं क्योंकि इनका वास्ता पुराने उन नेताओं से पड़ रहा है जो नेगोशिएशन में महारत हासिल किए हुए हैं, चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार। और वहीं पर दूसरी तरफ खुद अपनी पार्टी के अंदर इन्होंने जितने भी कांटे बोए हैं वो अब रोजाना इन्हें चुभेंगे। इस बार नरेंद्र मोदी और अमित शाह के लिए अपने जीवन का सबसे मुश्किल वक्त है। शायद जब अमित शाह जेल गए थे उस वक्त भी उन्होंने इतना मुश्किल वक्त नहीं देखा होगा जितना मुश्किल अब है। कहते हैं कि अगर आपके पास कुछ नहीं होता तो खोने का डर नहीं होता। डर उसी को होता है जिसके पास बहुत कुछ होता है, और यहाँ पर तो बहुत कुछ है और खो रहे हैं धीरे धीरे। तो ऐसे में डर करके काम करने वाले लोग किस तरह से खुलकर अब राजनीति कर पाएंगे, ये देखना वाकई में दिलचस्प होगा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको